पेंटिंग्स। ये शब्द सुनते ही काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में किसी सुंदर सी सीनरी की फ़ोटो आ जाती होगी, किसी सुंदर से लैंडस्केप की तस्वीर आ जाती होगी, किसी पोर्ट्रेट की तस्वीर आती होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जो शायद लोगों के मन को इतना ना भाए, लेकिन उनके मन को डर, बहुत ज़्यादा डर से भरने के लिए काफ़ी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में जो देखने में तो डरावनी हैं ही, लेकिन उनके पीछे की जुड़ी कहानियाँ उनसे भी ज़्यादा डरावनी हैं। द एंग्विश्ड मैन। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि कुछ आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी पागलपन तक कर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए खून तक इस्तेमाल किया गया था। एक अननोन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को पेंट करने के लिए आर्टिस्ट ने अपना खून तक इस्तेमाल किया था और पेंटिंग को कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद उस आर्टिस्ट ने खुदकुशी कर ली थी। शॉन रॉबिन्सन, जो कि करंटली इस पेंटिंग के ओनर हैं, उन्हें ये पेंटिंग 2010 में उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में मिली, जिसका टाइटल था द एंग्विश्ड मैन। इस पेंटिंग में एक आदमी की आकृति नज़र आती है जो कि चिल्ला रहा है। शॉन की दादी ने इस पेंटिंग को अपने स्टोर रूम में पिछले 25 सालों से छिपा कर रखा था, क्योंकि इस पेंटिंग पर किसी काली शक्ति का साया था। शॉन की दादी ने अपने नोट में ये भी लिखा था कि इस पेंटिंग को पेंट करने में पेंट के साथ साथ खून का इस्तेमाल भी हुआ है और आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। हालांकि शॉन इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, जिसके बाद शॉन ने इस पेंटिंग को अपने घर पर ही टांग लिया। लेकिन इसी के बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। पेंटिंग टांगने के बाद से ही शॉन की वाइफ और उनके बच्चों को घर का माहौल बड़ा अजीब और डरावना सा लगने लगा। कई बार तो परिवार के सदस्यों ने पूरे घर में किसी काली परछाई के घूमने की बात भी कही। परिवार के सदस्यों ने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को अपने आप खुलते और बंद होते हुए भी देखा और उस पेंटिंग के पास से एक आदमी के रोने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई थी। शॉन ने एक कैमरे की मदद से इस पेंटिंग के आसपास हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं को रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल दिया, ये सोचकर कि किसी को तो इस पेंटिंग के बारे में कुछ पता होगा। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ होने के बाद भी किसी को भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। इन्हीं सब घटनाओं के बाद से शॉन ने इस पेंटिंग को अपने घर के स्टोर रूम में रख दिया और इस पेंटिंग को खरीदने में जितने भी इंटरेस्टेड बायर्स थे, उन सबको भी शॉन ने इस पेंटिंग को खरीदने से मना कर दिया। द हैंड्स रेजिस्ट हिम। आजकल कोई भी चीज़ ऑनलाइन बड़ी आसानी से खरीदी जा सकती है, लेकिन कई बार ऑनलाइन खरीदी चीज़ें काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। साल 2000 में ईबे पर बिकने आई एक पेंटिंग जिसका नाम द हैंड्स रेजिस्ट हिम था, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये पेंटिंग हॉन्टेड है। अकॉर्डिंग टू द सेलर, उनका मानना था कि ये पेंटिंग कर्स्ड है। इस भयानक सी पेंटिंग में एक छोटा बच्चा एक बिना आँख वाली गुड़िया के संग खड़ा हुआ है, जिसके पीछे खिड़की पर काफ़ी सारे हाथ नज़र आते हैं। ईबे पर बिकने आई इस भयानक सी पेंटिंग के बारे में सेलर ने लिखा है कि इस पेंटिंग से उनकी 4 साल की बच्ची बहुत डरती है। सेलर ने यह भी दावा किया है कि उसने खुद इस पेंटिंग में बने लड़के और गुड़िया को पेंटिंग से बाहर निकलकर कमरे में चलते और एक दूसरे से बहस करते भी देखा है। इन सब के बावजूद इस पेंटिंग को $1025 में खरीद लिया गया था। जिन लोगों ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन देखा, उनका कहना भी था कि पेंटिंग को देखने के बाद उनके साथ भी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी थी, जैसे कि अजीबोगरीब आवाज़ों का सुनाई देना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और किसी की मौजूदगी का एहसास होना। इसके बाद
सेलर ने फाइनली इस पेंटिंग के आर्टिस्ट को ढूंढ लिया, जिसका नाम बिल स्टोनमैन है। बिल के अनुसार उनकी ये पेंटिंग काफ़ी अलग है, जो कि असल और कल्पना के बीच फंसे सपनों को दर्शाती है। लेकिन बिल ने इस पेंटिंग के बारे में एक और बड़ी अजीब सी बात बताई कि ये पेंटिंग जब सबसे पहले एग्जीबिशन में आई थी तो उस साल 2 लोगों की मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई थी, जो कि इस पेंटिंग से जुड़े हुए थे, जिसमें शामिल था गैलरी का मालिक और एक आर्ट क्रिटिक जिसने इस पेंटिंग के बारे में द लॉस एंजलिस टाइम्स में आर्टिकल लिखा था। हालांकि इस पेंटिंग के इंटरनेट पर इतने मशहूर होने के बाद बिल ने इसके पार्ट 2 और 3 भी बनाए, लेकिन आज तक इस पेंटिंग के हॉन्टेड होने का क्या राज है नहीं पता चला। इवान द टेरेबल किल्स हिज सन। इवान द टेरेबल एक राजा था जिसने कि 1533 से 1547 तक रशिया पर राज किया था। इवान के बारे में एक बहुत मशहूर बात थी कि उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे की पीट कर हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट को पेंटिंग के रूप में एक मशहूर आर्टिस्ट इलिया रेपिन ने 1883 से 1885 के बीच में बनाया था, जिसका टाइटल इवान द टेरेबल किल्स हिज सन था। इस पेंटिंग में एक पागल राजा इवान को दिखाया गया है, जो कि अपने ही बेटे की लाश को अपनी गोद में पकड़े बैठा है। इवान के चेहरे पर एक अलग ही तरीके का डर और पागलपन का भाव साफ देखा जा सकता है। जब ये पेंटिंग रशिया के आर्ट गैलरी में सबसे पहले दिखाई गई थी तो इसे देखने वाले लोगों के काफ़ी अजीबोगरीब से रिएक्शंस देखने को मिले, जिसमें कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे, कुछ लोग चिल्लाने लगे और कुछ लोगों की हालत इतनी बुरी होने लगी कि वो कोमा में चले गए। ये सब देखने के बाद ये माना जाने लगा कि इस पेंटिंग में इवान के बेटे की आत्मा बसती है। 1913 में बेलाशॉव नाम के एक आदमी ने इस पेंटिंग को जब पहली बार देखा तो वो बिल्कुल पागल ही हो गया। उसने अपनी जेब से अपना पॉकेट नाइफ निकाला और पेंटिंग पर 3 बार वार किया और उसके साथ चिल्लाने लगा कि खून खराबा रोको। हालांकि इसके बाद बेलाशॉव को अपनी बाकी की ज़िंदगी एक मेंटल असाइलम में काटनी पड़ी। जो लोग बेलाशॉव को जानते थे उनका यह कहना था कि बेलाशॉव एक बहुत ही बुद्धिमान और सभ्य आदमी था और उसके पागल होने की वजह इवान के बेटे की आत्मा थी। खैर, गॉड नोस क्या हुआ। द डेड मदर। एडवर्ड मंच, जो कि एक बहुत फेमस नॉर्वेगियन पेंटर थे, उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग जिसका टाइटल था द डेड मदर। एडवर्ड मंच का जीवन काफ़ी दुखों से भरा था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनका पूरा परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन सब ट्यूबरकुलोसिस के चलते मारे गए थे। हालांकि आगे चलकर वो एक मशहूर पेंटर बने। इस पेंटिंग में आप एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस से अपनी मरती माँ की तरफ पीट कर खड़ी है। एडवर्ड से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पेंटिंग के ज़रिए अपने बचपन को दर्शाया है कि कैसे उन्होंने अपने पूरे परिवार को मरते देखा। पेंटिंग में बनी लड़की की आंखों को देखकर लगता है जैसे वो हर देखने वाले से मदद मांग रही हो। पेंटिंग के पिछले मालिक का कहना है कि लड़की की डरावनी आंखें आपको हर तरफ देखती हैं जहां भी आप जाएंगे। शांति के समय पेंटिंग में से लड़की के रोने और उसकी माँ की ओढ़ी चादर की हिलने की आवाज़ तक आती है और कभी कभी पेंटिंग में से लड़की गायब भी हो जाती है। द हेडलेस मैन। कोई भी कैमरामैन कभी भी ये नहीं सोचता कि उनकी खींची हुई कोई भी फ़ोटो किसी के लिए श्राप बन जाए। जेम्स किड एक बहुत ही मशहूर कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र थे और अपने काम में माहिर थे। उनकी क्लिक करी ये फ़ोटो बहुत मशहूर हुई थी। पहली नज़र में ये पेंटिंग बहुत आम लगती है, लेकिन जिस चीज़ ने इस फ़ोटो को इतना मशहूर कर दिया था वो था वैगन के पास खड़ा ये बिना सर का आदमी। जेम्स के अकॉर्डिंग फ़ोटो क्लिक करते समय वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था।
जेम्स की एक आर्टिस्ट दोस्त जिसका नाम लॉरा था, उनको ये फ़ोटो इतनी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने इस फ़ोटो को कैनवस पर उतारने की सोची और यहीं से चीज़ें एक भयानक मोड़ लेने लगी। लॉरा के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाते समय लॉरा को काफ़ी डर और बेचैनी महसूस होने लगती थी। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद उन्होंने पेंटिंग पूरी करी। सिर्फ लॉरा ही अकेली ऐसी इंसान नहीं थी जिन्हें इस पेंटिंग से डर और बेचैनी होती थी, बल्कि लॉरा के जिस ऑफिस में इस पेंटिंग को लगाया गया, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी ऑफिस का माहौल काफ़ी बेचैनी भरा लगने लगा था। एम्प्लॉयज़ की ये शिकायत भी रहती थी कि हर सुबह ये पेंटिंग उन्हें टेढ़ी टंगी मिलती थी, जिसके बाद लॉरा ने उस पेंटिंग को अपने घर के गैराज की दीवार पर टांग दिया, जिसके बाद पेंटिंग के ऊपर मौजूद दीवार से पानी की लीकेज स्टार्ट हो गई, जो कि ठीक कराने के बाद भी बंद नहीं हो रही थी। लेकिन वो तस्वीर हटाते ही उसके ऊपर मौजूद दीवार का लीकेज कुछ ही दिनों में खुद ब खुद ठीक हो गया। यही नहीं, लॉरा का ये भी कहना था कि उनके घर से सामान का गायब होना और सामान के टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। सबसे डरावना इंसिडेंट जो लॉरा द्वारा बताया गया था वो था कि एक बार उन्होंने सॉल्ट शेकर टेबल पर रखा था और कुछ देर बाद जब वो सॉल्ट शेकर लेने आई तो शेकर तो वहीं था, लेकिन उसके अंदर मौजूद सारा नमक नीचे ज़मीन पर गिरा मिला था। इन सब घटनाओं के बाद लॉरा ने कई घर बदले, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ उनकी पूरी ज़िंदगी घटती रही। उस पेंटिंग का श्राप उनकी पूरी ज़िंदगी उनके संग रहा।